वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन प्रेज ऑफ फॉली बाय डेसिडेरियस इरास्मस। इरास्मस का ये जो वर्क है इन प्रेज ऑफ फॉली, इसके अंदर जो है वो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस किया गया है। लिटरेचर के अंदर ये कैपेबिलिटी है, यहाँ पर लिटरेचर की हमेशा से ये क्वालिटी रही है कि ऑर्डिनरी चीज़ों को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। एक फॉली फॉली इसको कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई गुड क्वालिटीज़ ना हो या फिर जिसके अंदर कोई गुड सेंस ना हो, ऐसे पर्सन को जो है वो फॉली कहा जाता है। तो हमारा जो टाइटल है वो है इन प्रेज ऑफ फॉली। मीन्स कि आज हमने फॉली को अप्रिशिएट करना है इस वर्क में। अब वो अप्रिशिएट कैसे करेंगे, वो इरास्मस के हम पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से फॉली को अप्रिशिएट किया है, किस तरह से इस करेक्टर को अपने वर्क में यूज़ किया है। फर्दर लिटरेचर को अप्रिशिएट यहाँ पर कर लेते हैं। लिटरेचर के अंदर ये जो कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को अप्रिसिएशन देने की, वो बहुत यूनिक है। एक लिटरेचर ही हम जैसे लिटरेरी पर्सन्स के लिए वे है जिसके थ्रू जो है वो हम अप्रिसिएशन जो है वो ले सकते हैं। लिटरेचर जो है वो एक ऐसा यूनिक जॉनर है, यहाँ पर एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम बहुत सी जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, कॉमन थिंग्स हैं, उनको प्रॉपर बना देते हैं या फिर हम उनको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर कर लेते हैं। ये तो हमने अपने लिटरेचर को अप्रिशिएट कर दिया। यहाँ पे जो लिटरेचर है वो हमें अप्रिशिएट कभी कभी करता है अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू। अब आते हैं अपने वर्क की तरफ। वर्क का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल से समरी को डिस्कस करेंगे एंड अपने राइटर को भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क का इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें, इन प्रेज ऑफ फॉली, इसको अगर हम ट्रांसलेट किया जाता है द प्रेज ऑफ फॉली में भी, मीन्स कि इसके डिफरेंट जो टाइटल्स हैं वो इसको दिए जाते हैं। मोरे इकोनॉमियम जो है वो इसका लैटिन टाइटल है एंड इसको जो है वो एक ऐसे के फॉर्म में जो है वो लैटिन में लिखा गया था 1509 में। एंड इसका जो ओरिजिनल प्रिंट है फर्स्ट आया था वो जून 1511 में आया था। इरास्मस ने लिखा था जिनकी बर्थ हुई थी रोटरडैम में। ये हो गया हमारा वर्क का इंट्रोडक्शन। अपने राइटर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जिनकी बर्थ हुई थी 28 अक्टूबर 1466 में। इनकी डेथ हुई थी 12 जुलाई 1536 में। डच क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे, कैथलिक थियोलॉजियन थे, एजुकेशनलिस्ट थे, सैटिरिस्ट थे एंड फिलोसफर थे। डिफरेंट ट्रांसलेशंस की हैं, बुक्स की, एसेज लिखे हैं, प्रेयर्स एंड लेटर्स। इनको जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो थिंकर्स है वो कंसीडर किया जाता है नॉर्दर्न रेनेसांस में एंड मेजर फिगर माना जाता है डच और वेस्टर्न कल्चर में। ये तो हो गया हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। अब करते हैं फर्दर अपने वर्क को डिस्कस। ये जो वर्क है ओरिजिनली इसको लैटिन में लिखा गया है। ये एक लॉन्ग स्पीच की फॉर्म में लिखा गया है जिसको डेक्लामेशन भी कहते हैं। डेक्लामेशन होता है एक लॉन्ग स्पीच जिसको हम गेस्चर्स के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी स्पीच को जो है वो कन्वे करते हैं, मीनिंगफुल उसको बनाते हैं। इसको जो है वो डेक्लामेशन की फॉर्म में जो है वो लिखा गया है, इसको डिलीवर किया गया है। एक फॉली ने जो है वो इसको डिलीवर किया है। इरास्मस ने इस करेक्टर को जो है वो लिया है और इस करेक्टर को अपना माउथ पीस करेक्टर बना के क्रिटिसाइज किया है सोसाइटी को, ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज किया है। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे इनके टाइम पे, इरास्मस के टाइम पर उनको क्रिटिसाइज किया है। या फिर उस टाइम पे जो भी चर्च के आउटसाइड या फिर चर्च के इनसाइड जो भी करप्शन हो रही थी, जो भी उस टाइम पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, उन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने इस वर्क में। फर्दर इस वर्क में इरास्मस ने इधर क्लेम करते हैं कि प्रेज ऑफ फॉली जो है वो इन्होंने एक वीक में लिखा था और वो भी अपने फ्रेंड सर थॉमस मोर जो कि लंदन में रहते हैं उनके घर पर रहकर लिखा था। इसी वजह से इसको जो है वो मोरे इकोनॉमियम जो है वो इसका टाइटल जो है लैटिन में दिया जाता है। मोर्स नेम के नाम से भी इस प्ले को जो है हम अपनी समरी जो है वो इसको स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास करेक्टर है फॉली का। फॉली जो है वो एक वुमन जो है वो दिखाई गई है इस वर्क में। उसने जो है वो एक फूल्स का कॉस्ट्यूम जो है ना वो पहना हुआ है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है स्टार्ट में। अब वो इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाती है, वो डिक्लेयर करती है, वो बताती है कि मैं जो हूँ वो अनएप्रिशिएटेड हूँ और मैं जो हूँ वह अनरिकग्नाइज्ड भी हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मैं जो हूँ वो मैंस की हैप्पीनेस के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करती हूँ। मैंस की हैप्पीनेस को की जो है वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फर्दर कहती हैं कि
अपने बारे में ये जो है ना एक यूलॉजी देती हैं। यूलॉजी कहते हैं कि एक पर्सन जो है ना वो जब खुद के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो एप्रिशिएटेड वर्ड्स करे या फिर जो है वो एप्रिशिएट करे, किसी भी चीज़ को प्रेज़ करे, उस चीज़ को जो है वो यूलॉजी कहा जाता है। तो फर्दर जो है ये फुली जो वूमन है जिसने एक फूल्स वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, वो यूलॉजी देती है अपने बारे में। फर्दर जो है फॉली कैरेक्टर वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो डिफ़ाइन करती हैं, अपनी फैमिली हिस्ट्री को बताती है, अपने अटेंडेंट्स के बारे में बताती है वर्क के अंदर, और उस इन्फ्लुएंस के बारे में बताती है जो कि ये मैन के ऊपर रखती हैं कि किस तरह से ये मैन की लाइफ में अपना रोल प्ले करती हैं। मैन अब जो है वो हमारा एवरी मैन है, मीन्स कि सोसाइटी के अंदर जितने भी मैन हैं उन सबको यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया गया है। फर्दर कहती हैं मैरिजेस हों, चाइल्ड बर्थ वो हो ही नहीं सकती इनके बगैर, मीन्स के फॉली के बगैर जो है वो नहीं हो सकती है। फर्दर कहते हैं जो ओल्ड एज है वो सॉफ्ट हो जाती है जब कि कहीं भी फॉली का जो है वो नाम लिया जाता है, यहाँ पे जहाँ भी फॉली होती है वहाँ पे हर कोई जो है वो इनको अटेंड करता है, इनको जो है वो अपना टाइम देता है। फॉली फर्दर कहते हैं कि इवन के जो गॉड्स हैं वो भी इनके डेप्थ में है। कैसा? फर्दर फॉली वुमेन को डिस्क्राइब करती है एज फुलिश इसलिए डिस्क्राइब करती है कि जो वुमेन है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, और जो मैन हैं उनको प्लीज़ करने में हर टाइम लगी रहती हैं कि किसी ना किसी तरह से हम जो हमारी सोसाइटी के मैन हैं उनको प्लीज़ करें, उनको जो है वो हम अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। फर्दर कहती हैं मैन भी जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकुलस होते हैं, उनको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, वुमेन को भी किया है एंड मैन को भी किया है। कहते हैं कि जो मैन है वो इतने रेडिकुलस होते हैं क्योंकि वो जो वुमेन है उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, और उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर जो है ना वो बहुत सारे अब्सर्ड एक्ट्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फर्दर फॉली जो हैं वो डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप्स को। कहती हैं कि जितने भी इस अर्थ पर रिलेशनशिप्स हैं, मैरिजेस हो गई या फिर जितने भी फ्रेंडशिप्स हैं, उन सबको फॉली की फ्लैटरी की जो है वो नीड होती है हारमोनियसली जो है ना वो चलने के लिए, क्योंकि विदाउट फ्लैटरी विदाउट फॉली जो है ना वो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं सकता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं फिट आती हैं, क्योंकि हम अपनी रेगुलर लाइफ में अगर फ्रेंडशिप्स देख लें, अपने रिलेशनशिप्स देख लें, तो कहीं ना कहीं हम फ्लैटरी यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम फुलिशनेस का यूज़ जो है वो करते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है वो फॉली बन जाते हैं ताकि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो सर्वाइव कर सकें, हमारे जो डियर वंस हैं वो हमारे क्लोज रह सकें। अदरवाइज अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत वाइज हो जाएंगे, तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे साथ जो है वो सर्वाइव कभी भी नहीं कर सकते हैं। फर्दर जो है वो फॉली सेल्फ लव पे जो है वो आर्यो कहती हैं कि सेल्फ लव जो है वो बैड थिंग नहीं है। जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो खुद के से जो है वो सेल्फ लव करें और खुद को जो है वो अप्रिशिएट करें और खुद को जो है वो वर्ड्स लिविंग बनाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके पास सेल्फ लव जो है वो आप करते हैं और इसको जो है वो बैड माना जाए, ये टोटली रॉन्ग नोशन है। ऑब्वियसली सेल्फ लव होगा तभी जो है हम सोसाइटी में एज अ इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। फॉली डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी भी जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं अगर इनके लिए ना हो रहे हों। ऑब्वियसली जो है वो फुलिशनेस एंड फॉली एंड फ्लैटरी का जो है वो मेन रोल होता है कोई भी जब भी कोई प्रोजेक्ट हो रहा होता है। फर्दर कहते हैं पीपल जो है ना वो फूल को बेटर कंसीडर करते हैं रदर देन वाइज मैन। आफ्टर ऑल जो फूल होता है वो इंटरटेन करता है, वो ट्रुथ भी बताता है विदाउट गिविंग ऑफेंस, एंड समटाइम्स अ फुलिश इल्यूजन इज प्रेफरेबल टू द ब्रूटल ट्रूथ। ऑब्वियसली जब हम फुलिशनेस की बात करें तो उसमें इंटरटेनमेंट भी आ जाती है। अब फुलिशनेस सिर्फ वही नहीं हो सकती कि आप जो है वो बाय नेचर जो है वो फॉली जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर दें, मीन्स कि आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, आप इनके अंदर इंटेलेक्ट नहीं है। कभी कभी हम जो फुलिशनेस है वो इसलिए भी करते हैं कि हमें जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको सक्सेसफुल बनाना होता है, हमें जो है वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना होता है, या फिर हमें जो है वो सोसाइटी के साथ चलना होता है। इस वजह से भी जो है ना वो हम फुलिशनेस का जो है वो वे ले लेते हैं। पार्ट आ जाता है बुक का सेकंड हाफ जो है वो बुक का, उसमें जो फॉली है वो क्रिटिसाइज करती हैं सोशल एंड प्रोफेशनल क्लासेस को। लॉयर से स्टार्ट करती हैं, डॉक्टर्स पे जाती हैं, देन फिलोसफर्स को डिस्कस करती हैं, गैम्बलर्स को, हंटर्स को, सुपरस्टिशियस फोक को, ऑथर्स ऑफ बुक्स को, पोइट्स को, बिजनेसमैन को, ग्रामेरियंस को, वो लोगों को भी इन्होंने डिस्कस किया है जो अपनी ब्लड लाइन पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, अपनी एंसेस्ट्री पे, अपनी आर्टिस्ट नेचर पर।
और इवन जो इंटायर नेशन एंड सिटीज़ हैं उन सबको जो है वो इन्होंने अब क्रिटिसाइज़ करना है अपने बुक के सेकंड हाफ में। कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने जो इंटेलेक्ट लेवल से ना हाई लेवल ऑफ फॉली जो है ना वो इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं बाय देयर स्मगनेस, सिलीनेस एंड इररेलेवेंस। करती हैं चर्च को क्रिटिसाइज करती हैं। मंक्स जो हैं वो भूल चुके हैं अपने गॉस्पल को, पॉप्स को, कार्डिनल्स को, और एक जो है ना खुद का इन्होंने एक वे ऑफ लाइफ ऐसा अब अडॉप्ट कर लिया है, मीन्स के लग्जरियस जो लाइफ है उसको इन्होंने अब जो है वो स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है। इवन के जो प्रिंसेस हैं और जो सेकुलर रूलर्स हैं वो अपने लोगों को इग्नोर करते हैं और जो खुद की जो इनकी विशेज़ हैं सिर्फ उनमें ही इन्वॉल्व है। इन्हें जो है वो अपने लोगों की, अपने चर्च की, अपने रिलीजन की किसी की भी कोई केयर नहीं है। कहते हैं इस बुक के जहाँ पे फॉली जो है वो क्रिश्चियन फूल का जो है वो डिस्कस करती हैं। चर्च को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्दर कहते हैं कि जो स्क्रिप्चर होते हैं वो प्रेज करते हैं सिंप्लिसिटी को एंड इग्नोरेंस को। क्रिस्ट एंड एस्टिपोल को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो कि बात करते हैं मीकनेस की एंड ह्यूमिलिटी की। जो क्रिस्ट है वो कहते हैं कि क्रिस्ट है वो ग्रेटेस्ट फूल ऑफ ऑल है, बिकॉज कि ये उनके लिए एक सिन बन जाता है कि जो सिनर्स हैं उनको रिडीम जो करना होता है। इन लास्ट लाइंस फॉली कहती हैं फॉर द रिलीजन है वो मोस्टली रिसेंबल किया जाता है फॉली के साथ रदर देन के वाइज मैन के साथ या फिर विजडम के साथ। एज वेल जो है फॉली पॉइंट आउट करती है कि जो क्रिश्चियन है उसमें क्या होता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेनी है, एस्पिरेशन लेनी है। एस्पिरेशन कैसे आएगी कि सजेस्ट किया जाता है मैडनेस के थ्रू जो है वो गॉड के क्लोज हुआ जा सकता है, या फिर जो गॉड का जो लव है वो उसको अचीव किया जा सकता है। एंड पे जो है वो फॉली कंक्लूड करती है अपने इस वर्क को, यहाँ पे फिनिश करती है एक रिमाइंडर देकर अपने लिसनर्स को कि अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर सकें जितना पॉसिबल हो सके। मीन्स के लिटिल लिटिल जो हैप्पीनेस है उनको जो है वो एंजॉय किया मोस्ट इलस्ट्रियस डेसिपल्स ऑफ फॉली को फॉलो करके। आई होप कि आपको ये जो इसके अंदर फॉली का जो वे था एक अपनी स्पीच देने का वो अच्छा लगा होगा। ओबियसली इसके अंदर जो है वो रिलीजन को भी डिस्कस किया गया है, चर्च को डिस्कस किया गया है, डिफरेंट जो प्रोफेशन हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। हमारी सोसाइटी हम जिसमें रहते हैं उसमें जहाँ पे वाइज मैन की जितनी रिस्पेक्ट है वहीं पे एक फॉली की भी इतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब हम लोग कहीं ना कहीं बहुत वाइज होते हैं हम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जबकि हम फॉली बनकर जो है वो हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लिटरेचर को ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें और लिटरेचर